ये क्या? मेरा बोनस का पैकेट तो खाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? इन्हें बोनस चाहिए। आज अगर चुन्नीलाल को पैसे नहीं मिले तो वो हमें बेघर कर देगा। मेरे परिवार को इस बोनस पर कितनी उम्मीदें हैं और मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? 3,000 नहीं, पिछले महीने और इस महीने का ब्याज मिला के पूरे 5,000 देना पड़ेगा। मेरी वो वाली क्रीम आपने प्रॉमिस किया था ना, आप लेके आओगे? राशन भी खत्म हो गया है और अंकिता के कपड़े सिलने के लिए टेलर को दिए, मैं उन्हें भी लाना है। अविनाश को अपनी बिजनेस की किश्त भर दी। 3,000 नहीं, पिछले महीने और इस महीने का ब्याज मिला के पूरे 5,000 देना पड़ेगा। सिलने के लिए टेलर को दिए, वो वाली अविनाश को अपनी बिजनेस की किश्त भर दी। इन 6,000 रुपयों में किस किस की जरूरतें पूरी करूंगी मैं? राधा, यूं परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। हाँ? मेरा कहने का मतलब है मुझसे ले लो कुछ उधार, बिना ब्याज के। मैं सच कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आपस की तो बात है ना? मैं मैनेज कर लूंगी। इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये कौन सी क्रीम है? ये तो मैंने नहीं मंगाई। ये 2 लिपस्टिक की क्या जरूरत थी? फैशन के अलावा कुछ और सोचता भी है तुम्हें कभी? क्या आई, भाभी ने भी तो हेयर डाई के बजाय हेयर कलर मंगाया। अब उन्हें तो कुछ नहीं कहती है, मुझे ही डांटते रहते हो। क्योंकि ये फिजूल खर्ची है। जाने भी दीजिए आई, अभी अपने शौक पूरा नहीं करेगी तो कब करेगी? और वैसे भी इस महीने राधा को बोनस मिलने वाला है। ठीक है, इस बार रख ले, लेकिन आगे से मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं मंगाना, समझी? जी आई, थैंक यू भाभी। अच्छा अब तू जा और सेठ जी से कह देना मैं शाम को पैसे भिजवा दूंगी, ठीक है? अरे अब तेरी बैटरीज भी अभी खत्म होनी थी। दिन भर रेडियो सुनता रहता है, पढ़ाई और कॉलेज में जरा भी ध्यान नहीं। दिन भर कहाँ आई? पढ़ाई से मुझे कभी फुर्सत मिलती है क्या? ठीक है बहस मत कर, जा। हाँ काका, आप क्या क्या सामान लाए हैं? ये लीजिए बिल, चेक कर लीजिए। ठीक है काका, आप जाइए। और पैसे? पैसे शाम को भिजवा दूंगी। शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? काका, सालों से आपसे सामान लेते आए हैं, आज तक एक भी पैसा डुबोया आपका? अरे देर सबेर से ही सही, आपका एक एक पैसा लौटाया है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, पैसे देते तो हो, लेकिन 3 महीने के बाद। आज मैं पैसे लेके जाऊँ। लेकिन काका, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना काका, शाम को मेरी बेटी पगार लेके आएगी, तभी मैं आपको पैसे दे पाऊंगी। ठीक है, अगर शाम तक पैसे नहीं भिजवाए तो मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, आपको नहीं आना पड़ेगा। हेलो अंकिता, मैं राधा बोल रही हूँ। मैंने इसलिए फोन किया कि नहीं, मेरी नेल पॉलिश मत लाइएगा, हम सबने अपना ऑर्डर दे दिया है।
आई, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं शाम को जल्दी घर आ रही हूँ, ठीक है? क्या हुआ राधा? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? गौरी, कुछ नहीं गौरी, इसे बोनस नहीं मिला ना, इसीलिए मुंह लटका कर बैठी हुई है। इतने कर्जे लेकर रखे हैं, फिर भी बोनस के सपने देखती रहती थी। अच्छा तू बता मुझे, इसके कोई आज तक सपने पूरे हुए हैं जो आज हो जाते? क्या हुआ? मैंने कुछ बुरा कह दिया क्या? तुमने पूछा था इसलिए मैंने बताया। और वैसे भी मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करूं। हाँ। तुम परेशान मत होना। तुम्हें रुपयों की जरूरत है ना, मुझसे ले ले। नहीं गौरी, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। राधा, गौरी, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह की रकम इतनी बड़ी नहीं है कि हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुम भी ना राधा, हमेशा बेवजह मेरी फिक्र करती रहती हो। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ? मैं तो बस अपने छोटे से भांजे की फिक्र करती हूँ, जो अभी यहाँ बैठे हुए चुपचाप अपनी बातें सुन रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का? हाँ। कहाँ है सब सिस्टर्स? रूम नंबर 26 के मरीज को अभी तक दवाई नहीं दी गई है। किसका पेशेंट है वो? राधा, किसका पेशेंट है वो? किसकी जिम्मेवारी थी इसकी दवाई देने की? वो केतकी का पेशेंट है। कहाँ है वो? अब तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैंने तुम्हें कितनी वार्निंग्स दी। इस बार तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम अपनी ड्यूटी करना कभी नहीं भूलोगे। Come into my cabin. तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मैं क्या करती? तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मेट्रन ने मुझसे पूछा और मैंने उसका सच सच जवाब दे दिया। ठीक है राधा, ये बात सजनी को पता चलेगी ना? छोड़ ना, तू भी कहाँ इसकी बातों में अपना सर कपा रही है? क्या करेगी? सजनी से जाके शिकायत करेगी। करने दे, जो होगा देखा जाएगा। पहले तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। कहाँ से करोगी इतने रुपयों का इंतजाम? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा, एक आइडिया है। तुम डीन के पास जाओ और उन्हें अपनी परेशानी बताओ। अगर उन्होंने लिख के दे दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आई, देखो मेरी नई ड्रेस। डिजाइन अच्छी है ना? रंग कितने प्यारे हैं। हाँ, अच्छे तो हैं। मैं देखती हूँ। मक्का की
आइए। हाँ। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, पत्रिका देने जा रही हूँ। सोचा शुरुआत पड़ोस से ही करूँ, आखिर बरसों का साथ है। किसकी शादी है? तृप्ति की। तृप्ति की शादी तय भी हो गई और उसने मुझे बताया नहीं। अरे बेटा, सब कुछ अचानक हो गया। आई, मैं जरा भी उसकी खबर लेकर आती हूँ। अरे आई। शादी के लिए सब लोग जरूर आना। जरूर आएंगे। लेकिन ये सब इतना अचानक कैसे तय हो गया? नहीं नहीं, अचानक नहीं हुआ ये। कोशिश तो हम कब से कर रहे थे। इंटरनेट पर फोटो भी भेज दिया था, वहीं से मिल गया ये लड़का। आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए लड़का मिल गया। जया, बुरा मत मानना, लेकिन अपनी राधा के बारे में क्या सोचा है तुमने? उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है ना, तृप्ति से बड़ी है। हाँ, बड़ी तो है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, और फिर अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? सब लड़कियों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। राधा की किस्मत भी बहुत अच्छी है। अपनी राधा के लिए लड़कों की क्या कमी है? सुंदर है, सुशील है, उसे तो देखते ही कोई भी पसंद कर लेगा। मेरी बात मानो, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। बस अब ये तृप्ति की शादी हो जाएगी तो मैं मोहित के लिए लड़की ढूंढने लगूंगी। मुझे कहता था तृप्ति छोटी बहन है तो क्या हुआ, उसकी शादी पहले होनी चाहिए, बाद में मेरी। अब तो कोई बहाना नहीं मिलेगा उसे। और वैसे भी वो किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, घर का सामान मंगाने के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, नहीं तुम काम निपटा लो, मैं चलती हूँ। शादी में जरूर आना, सबको बताना। बड़ी आई राधा दीदी की चिंता करने वाली। अरे वो आपकी बेटी है, उनकी शादी तभी होगी जब आप चाहेंगी। नहीं? आ गई तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार का फल तो मीठा होता है। हाँ, मीठा तो है, बहुत मीठा। सजनी स्वीटहार्ट, यू आर ऑसम। गौरी, एक बार फिर से सोच लो। मुझे नहीं लगता हमें डीन से मिलना चाहिए। तुम भी ना राधा, यहाँ तक आई हो तो उनसे मिलने में हर्ज क्या है? चल लॉक कर, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। चलो चुपचाप अंदर चलो, लॉक करना। लॉक करना।
आवाज में कोई है? जी नहीं, आपको आपके दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही है। खोल तो सही, देख तो सही, खुला है क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें, डीन अंदर केबिन में नहीं है। अब हो गई तसल्ली? रुक रुक रुक, अंदर कोई है। मैंने अभी कुछ सुना। You just stay here, okay? तुम दोनों बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? निकलो यहाँ से। सर, वो हमें आपसे कुछ काम है। और मुझे उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। आइंदा मेरे ऑफिस में इस तरह आने की जरूरत करना मत। Do you get it? यस सर। और कितना टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने मेरा। जाओ यहाँ से, प्लीज गो। यस सर। राधा बिटिया, अरे ओ राधा बिटिया, नमस्ते माई। सोचा राधा बिटिया होगी तो अपने किस्त के रुपए ले लूं। कहाँ है राधा बेटी? मैं भी कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। राधा को भी आज ही देर होनी थी, और जब तक राधा नहीं आएगी तब तक ये चुन्नीलाल यहीं पे बैठा रहेगा। क्या करूं, पता नहीं कहाँ रह गई। चुन्नीलाल जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। राधा खुद आकर आपको पैसे दे जाएगी। लक्ष्मी जी खुद चलकर दरवाजे पर नहीं आती, बहुत मान मनोहर करना पड़ता है उन्हें घर तक लाने के लिए। और लक्ष्मी जी को मनाने में काहे की परेशानी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं आई क्या कहेगी। इन 6,000 रुपयों में किस किस की जरूरतें पूरी करूंगी मैं। अंकिता को मना किया तो उसका दिल टूट जाएगा। कितनी अभागी हूँ मैं, बड़ी होकर भी अपनी छोटी बहन की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरी नहीं कर सकती। आज जैसे भी हो चुन्नीलाल को समझा बुझा कर लौटाना होगा। कम से कम कल तक रुपयों का इंतजाम करने का वक्त तो मिल जाएगा। घर वालों की जरूरतें पूरी करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। हेलो जी, अच्छा मैं आता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर में वापिस आता हूँ। राधा बेटी से कहना
मेरे रुपए तैयार रखे। अगर तुम्हारी बेटी ने मुझे रुपए नहीं दिए तो मुझे वो सब करना पड़ेगा जो करना चुन्नी लाल को बिल्कुल पसंद नहीं। कह देता हूं एडवांस में। हाँ ठीक हूँ। पता नहीं कहीं चुन्नीलाल घर पर मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा होगा। उसे कैसे ना कहूंगी। मुझे चकमा दे रही थी? क्या समझ रखा था मैं नहीं देखूंगा तो तुम निकल जाओगी? नहीं चुन्नीलाल जी। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कर रही हो।